पुराने समय से लगे हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब भी थे ये, आज भी है। शायद इसमें से एक दो नहीं होंगे जब डेमोक्रेसी नहीं थी, बट अब तो बहुत बुरे लगे हुए हैं। नेपोटिज्म, करप्शन, रिजर्वेशन, इन चीजों की वजह से है ना, जो आदमी सच में डिजर्व करता है ना, उसे कुछ नहीं मिल पाता। अब रिसेंट सी बात है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट मेरा बहुत जानने वाला था एक, कि उसके स्कूल में अभी होता है कुछ फेयरवेल वगैरह, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। ओके, मुझे पता है वो कुछ मैटर नहीं करता, मगर ऐसे ऐसे लोगों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा पूरे साल। सिर्फ इतना उखाड़ा है, किसी टीचर के बच्चे है वो, समझ रहे हो। और ये रिजर्वेशन एक बड़ी बुरी बुरी चीज है भाई। देखो, मैं ना एक मेंटेलिटी से चलता हूँ। ये जो रिजर्वेशन वाले है ना, मेरा मानना है, दो दो तुम इनको रिजर्वेशन, बिकॉज मैं एडमिट करता हूँ कि इनके ऊपर अत्याचार हुए थे पिछली बार, मतलब पास्ट ईयर्स में, अभी भी हो रहे हैं बहुत जगह पे। मगर जब तुम रिजर्वेशन दे रहे हो ना, तब एक तो चेक किया करो इनके पेरेंट्स की इनकम क्या है। इनके पेरेंट्स खुद आईएएस आईपीएस बन के बैठे, और तब भी ये रिजर्वेशन लेके एग्जाम दे रहे। इतना इतना ज्यादा करप्शन। अब करप्शन पे आता हूँ, म्हणजे इतना ज्यादा रिजर्वेशन भी देना नहीं चाहिए। अब करप्शन पे आता हूँ। बहुत बुरी आदत होती है करप्शन की। हमारे यहाँ से ना कुछ प्लेयर्स ना, ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल और फिर नेशनल वगैरह होती है, इंटर स्टेट नेशनल, बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह होते हैं। वहां पर भी मेरू ये 25-25 हजार, 1-1 लाख लेने के बाद ही स्टेट से आगे जाने देते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मैं कोचिंग में वगैरह जाता हूँ ना, 2-3 दोस्त है जो वो पढ़ाई भी करते हैं बढ़िया से, और गेम भी खेलते हैं, जिम भी जाते हैं। मैंने उन्हें पूछा, इतना बढ़िया खेलते हो तो आगे क्यों नहीं गए? इतनी सिंपल सी बात है। वो मुझे बोले, भैया बात ये है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनके उनके क्या बोलते हैं, जेब में भर सके ऑफिसर की वगैरह। इतना करप्शन बन रखा है। किसी ने सच कहा था, ये जो 3-4 कीड़े हैं ना, नेपोटिज्म, करप्शन, रिजर्वेशन, फक देम ऑल। यस, रिजर्वेशन इज नीडेड, बट अननेसेसरी रिजर्वेशन, go to the hell man. Why this is needed? And what's about nepotism? नेपोटिज्म एक ऐसा कीड़ा है बिड़ू, वो कभी निकलता ही नहीं किसी के शरीर से। मैं मेरे खुद के स्कूल की बात बताता हूँ। अपन स्कूल में था, तो मुझे ना ऐसा, क्या बोलते हैं हम उसको, अ, ऐसा स्कूल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, मगर एक इम्पोर्टेंट होती है चाइल्ड के बिहेवियर के लिए वगैरह वगैरह। हमारी क्लास में एक टीचर का बच्चा रहा, वो टीचर का बच्चा था। वो तो ऐसे बिहेव करता था टीचरों के साथ जैसे कि वो उसके फ्रेंड हो। उसके इंटरनल हर बार आउट ऑफ होते थे। हम इधर रात रात घिसकर इतने पेन रगड़ रगड़ के एक एक प्रोजेक्ट लिए, 4-4 पेन रगड़ रगड़ के प्रोजेक्ट किया करते थे। 20 में से 19 दिया करते थे। एक मार्क काटा है मेरा, 20 में से 19। और एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताता, मेरा सपना था, सुनो, ये मेरा सपना था। ओके, सीबीएसई ने फाइव फाइव सब्जेक्ट सिस्टम अप्लाई किया था कि नहीं? उन्होंने वो लगाया नहीं ब्रो। जब मेरा सपने में मेरा रिजल्ट आया ना, सपना बोल रहा हूँ ब्रो, सपना, हाँ समझो सपना ही। मेरे सपने में जब मेरा रिजल्ट आया, तब इन्होंने मेरा फाइव सिस्टम लगाया ही नहीं। अब वो जो मार्क्स थे ना, देखो, 94.5% थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर इन्होंने मेरा 5 मार्क सिस्टम लगाया होता, 5 सब्जेक्ट सिस्टम, बेस्ट 5 बोलते हैं उसको, तो मेरे मार्क्स है ना 96.5, 97 तक जा रहे थे। क्योंकि मेरे एक ही सब्जेक्ट में, एसएसटी में ना, 12 मार्क्स गिरे थे पूरे के पूरे। एसएसटी इज रिप्लेसेबल बाय आईटी, और आईटी में मेरे आउट ऑफ थे। प्रॉब्लम क्या हो रहा था पता है? मेरे सपने में ना एक लड़की थी, लड़का था, अरे कोई भी हो, मुझे क्या फर्क है। मगर उसके, वो सेकंड नंबर पे आ रहा था। इन्होंने पहले तो पोस्टर बनाया, उसी को पहला दिया। मैंने बोला कि मैडम 5 सिस्टम लगना चाहिए। उन्होंने लगाया, फिर हटाया। क्यों? जब 5 सिस्टम लगा ना, तब मैं पहला आया।
अब इनको चाहिए ट्रस्टी एचओडी कोई भी है उनका, जो भी पहले आए हैं, अब उनका उनका जो फादर है, उनके जो पिताश्री है, वो कुछ तो संस्था के कुछ तो लगते हैं, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा होता है ना, टीचर्स को थोड़ा सा करना पड़ता है, उस टाइप का है। आई रिग्रेट इट, इसलिए बोलता हूँ, इफ यू वांट टू ग्रो अप, इफ यू वांट टू बी अ मैन, निग्लेक्ट दिस ऑल थिंग्स। और तुमको बताता हूँ, जिनके पास ये तीनों नहीं है ना, या फिर तुम्हारी करने की कैपेबिलिटी नहीं है, घिसना पड़ेगा, और हमको घिसना ही पड़ेगा। ना तो हमारे पास रिजर्वेशन, ना तो हमारे पास नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म है ना, तो दो तरह से काम करता है, एक तो फील्ड में नेपोटिज्म होता है, या फिर पैसों का नेपोटिज्म होता है। अब पैसों का नेपोटिज्म मैं मानता हूँ, उनके बाप ने घिसी थी, नॉट टू से बट, मतलब सॉरी ब्रो, सॉरी टू से बट, उनके पापा ने या फिर उनके 4-5 पुश्तों ने कमा के रखा है, तो उनके पास है वो लीगल राइट, कर लो ना भाई। मुझे उनसे जलस नहीं होता, मैं उनसे जलस होता हूँ जिनके पास कुछ टैलेंट नहीं है उस फील्ड का, तभी भी उनको उधर अवार्ड्स मिले जा रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। दैट्स हिलेरियस। मैं अभी भी देखता हूँ, जो आईएएस आईपीएस बने हैं, उनके बच्चे वही एग्जाम दे रहे हैं और रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। अब और एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ना टीचर से, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह भी टीचर है, तो देखो, एक बात होती है, और ये मैं वीडियो में क्या एडिट वगैरह नहीं करने वाला, एकदम ऐसा है ना, माइंड में से ऐसा आ रहा था ना कि उबाल दू, उगल दू ये सब कुछ कहीं पे, बड़ा सही मेरी। हमारे यहाँ पे टीचर है, दो मतलब बहुत सारे टीचर्स है, बट उनमें से ना एक जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, वो गवर्नमेंट टीचर है, पेमेंट भी बढ़िया है उनका, नॉट बैड। अब देखो, खुद गवर्नमेंट टीचर है, घर भी बढ़िया है, फोर व्हीलर भी है, सब कुछ है उनके पास। देन व्हाई दैट गाय नीड रिजर्वेशन फॉर हिज किड्स? व्हाई? अगर तुम ऐसे मतलब फाइनेंशियली स्टेबल लोगों को भी अगर तुम रिजर्वेशन दे रहे हो ना, तो तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि जो लोअर कास्ट है, देर, आई डोंट वांट टू से, बट जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल लोगों को भी रिजर्वेशन दे रहे हो, तब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो लोअर कास्ट है, ये बिना रिजर्वेशन के कुछ कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? आई डोंट सपोर्ट एनी कास्टिज्म इन लाइफ, बट वेयर इट एंड्स, ये सारी आर्ग्यूमेंट कहाँ पे आकर रुकती है, पता है? इस पे कि उनको तो पास्ट में बहुत ट्रॉमा हुआ था। अरे अब तो फाइनेंशियल स्टेबल है, वो बच्चा जब से पैदा हुआ है फोर व्हीलर में घुमा है, सिर्फ उसके कास्ट की वजह से उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। वो 450 मार्क्स लेके जीएमसी में जा रहा है, और जनरल का बच्चा 500 550 लाके नहीं जा रहा जीएमसी। और दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेम है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, हटा दो ना तुम इनको, जो फाइनेंशियल स्टेबल है, जिस दिन फिर से अनस्टेबल हो जाएंगे, लगा दो फिर से। मैं क्या बात कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट्स व्हाट इट मीन्स मैन। अगर गवर्नमेंट ने पेरेंट्स इनकम को रिजर्वेशन के साथ ज्वाइन कर दिया, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये नेपोटिज्म करप्शन, इसको हम सुधार ही नहीं सकते। करप्शन है ना, एक किसी लीजर ने कहा था, मैंने सुना था, करप्शन कभी निचली निचली सिस्टम, छोटी छोटी नौकरियों से करप्शन शुरू नहीं होता, छोटी छोटी पदों से करप्शन शुरू नहीं होता, करप्शन शुरू होता है ऊपर से, तभी वो नीचे तक आता है। मतलब अगर तुम्हारा एमएलए करप्शन कर रहा है, तभी उसके हाथ के नीचे वाले करप्शन करेंगे। अगर तुम्हारा आईएएस अधिकारी करप्शन कर रहा है, तो उसके जो नीचे होते हैं बीडीओ वगैरह, मुझे नहीं पता उनके नीचे कौन होता है, वो करप्शन करे। अगर तुम्हारे आईपीएस करप्शन कर रहा है, तो पीएसआई करेगा, पीएसआई करेगा तो हेड कांस्टेबल करेगा, अगर हेड कांस्टेबल करेगा तो कांस्टेबल करेगा। ये बात ऐसी नीचे तक चलती जाती है। और एक सिंपल सी बात है, तुम समझो, आईपीएस अधिकारी है, उसने पीएसआई को बोला,
तुम्हारे जो थाना है, पीएसआई, ऐसा मुझे नहीं पता क्या होता है, उसमें से मुझे पैसा चाहिए। अब ये करप्शन करेगा। अब ये किससे निकालेगा? जो कांस्टेबल्स होते हैं। सिस्टम इज करप्टेड, ब्लडी हेल। एंड लास्ट पॉइंट आई टेल यू, if you don't have these three things in your hands, you need to do friction in your life. You need to face friction in your life. These three things are corruption, nepotism, and reservation. That's the hell. And I say I understand कि रिजर्वेशन वालों को भी फ्रिक्शन को फेस करना पड़ता है बिडू। मगर भाई, ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन, इट शुड बी देयर फॉर people who belongs to lower caste with weak economical condition. ओके, तुम 2 करोड़ वाले, जिसके पापा 2 करोड़ ईयरली कमा रहे हैं, उनको भी तुम रिजर्वेशन दे रहे हो। और जिस बंदे के पापा 2 लाख कमा रहे हैं, उसको भी रिजर्वेशन दे रहे हो। अब समझो, वो जो 2 करोड़ का बच्चा गया है ना, उसकी वजह से किसी एक मजदूर का बच्चा जा नहीं पाएगा कॉलेज में, रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा। एंड यू पीपल who needs reservation really should raise the voice against it. ये सब क्यों हुआ पता है ना? कि मैंने आज फोटोज देखी, मेरे बहुत करीबी है ना, करीबी, उसके स्कूल में अभी ये हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, फेयरवेल बोलते हैं। और यहाँ पे ना प्रॉब्लम बहुत छोटी सी हुई, नेपोटिज्म किया उन लोगों ने भी। इन लोगों को ऐसे ऐसे को ट्रॉफीज दे दी, वो हेड बॉय हेड गर्ल की। दे डोंट डिजर्व इट। आई से दे डोंट डिजर्व इट। और मैं मुझे ना ये ऐसा नहीं आ रहा कि वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो आ जाती तो जिंदगी बदल, अरे काय को जिंदगी बदल। बट प्रॉब्लम इज दैट ये निचले स्तर से शुरू होके ऊपर तक जाता है, समझो तुम। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुडे। एंड अगेन आई विल से, इफ यू डोंट हैव दिस थ्री थिंग्स, और तुम्हारे पास इनमें से एक भी नहीं है, तो तुमको घिसना पड़ेगा भाई। अगर तुम्हारे पास नेपोटिज्म, रिजर्वेशन, करप्शन, इन तीनों के, ये तीनों मार्ग नहीं है, तो तुमको घिसना पड़ेगा। एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट। यू शुड बी रेडी फॉर इट।